आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए बहुत सारे साधन हैं, जैसे कीर्तन है, भजन है, स्वाध्याय है, साधना है, बहुत सारे साधन हैं। उन सबों में कीर्तन ही सर्वोपरि है। हम यदि कीर्तन की तुलना ध्यान से करें तो क्या पाते हैं? ध्यान में हम परम पुरुष को मानसिक रूप से पकड़ने का प्रयास करते हैं, उनकी छवि को पकड़कर निहारने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो पकड़ाते नहीं है ठीक से। बहुत प्रयास करते 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 कभी कुछ क्षण के लिए पकड़ा जाते हैं तो हम देख लेते हैं उनको, लेकिन फिर फिसल जाते हैं। समझे, हाथ में पकड़ा गया तो फिर वो फिसल जाते हैं। तो आंख मिचौनी खेल खेलते रहते हैं वो साधक के साथ। बड़ा परिश्रम से वो थोड़ी कुछ कभी कुछ क्षण के लिए पकड़ा। लेकिन कीर्तन में क्या होता है? कीर्तन जब करते हैं कलेक्टिव रूप से या अकेले भी, जब तन्मय होकर कीर्तन करते हैं, दोनों हाथ उठाकर परमात्मा के चरणों में ध्यान रख करके, तो परमात्मा बोलते हैं, वो स्वयं बोलते हैं कि तो परमात्मा को वहां जाने के लिए बाध्य होना पड़ता है, वे दौड़े हुए जाते हैं। कीर्तन में भगवान स्वयं आते हैं भक्त के पास। ध्यान में हम प्रयास करते हैं, करते 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 तब कुछ क्षण के लिए, एक एक क्षण के लिए, दो दो क्षण के लिए बीच बीच में आ जाते हैं, तो उससे भी अच्छा है। तो मतलब कीर्तन का महत्व हम आंकने पर पता चलता है कि इसका महत्व ज्यादा है। उसी तरह से भजन से इसकी तुलना करें तो भजन तो किसी लैंग्वेज में होगा, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, संस्कृत में हो, बांग्ला में हो। मान लीजिए बांग्ला, इंग्लिश में, संस्कृत या संस्कृत में है, संस्कृत में भजन गा लेते हैं, ताल छंद भी चल रहा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बज रहा है, अच्छा भी लग रहा है। लेकिन प्राय लोग संस्कृत भाषा नहीं समझते हैं, बहुत ही कम लोग संस्कृत भाषा समझने में समर्थ हैं अभी। तो सब कुछ तो होता है, आध्यात्मिक आनंद भी बहुत कुछ मिलता है या थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन यदि हम उसका अर्थ समझे हुए रहें तो और आनंद आएगा। ये भजन क्या है? ज्ञान मिश्रा भक्ति है। इसमें ज्ञान का होना, संस्कृत लैंग्वेज है तो उसके ज्ञान का होना जरूरी है, नहीं तो पूर्ण आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा, पूर्ण आध्यात्मिक मजा नहीं मिलेगा। लेकिन कीर्तन है बाबा नाम केवलम, एक अष्टाक्षरी मंत्र है। इसका अर्थ किसी को समझाया जा सकता है 2 मिनट में, 2-4-5 मिनट में। अनपढ़ भी इसके अर्थ को समझ सकते हैं समझाने पर, और फिर अनपढ़ भी तन्मय होकर इसको गाएंगे तो उनको उतना ही मजा आएगा जितने पढ़े लिखे लोगों को। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कीर्तन सभी साधनों में सर्वोपरि है। आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने के लिए जितने भी साधन हैं, सभी साधनों में सर्वोपरि है, उत्तम है। और कीर्तन से तो बहुत सारे लाभ हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। मेन लाभ आध्यात्मिक है, इसके साथ साथ शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ है। कोई शारीरिक दुख दर्द है, कलेक्टिव सामूहिक परेशानी है, मेंटल टेंशन है, सबों में ये काम करता है। तो शॉर्ट में यही है। स्वाध्याय जो हुआ है उसका हमने तो कीर्तन के बारे में बहुत बार आप लोग सुन चुके हैं, मैंने शॉर्ट में एक जिस्ट के रूप में बताया। स्वाध्याय को ले हम यदि तो बोलते हैं ओत योग से और प्रोत योग से परमात्मा सबों के साथ कनेक्टेड है। ओत योग और प्रोत योग से साथ पूरी सृष्टि के साथ, पूरी सृष्टि के एक कण के जाति के जीव जंतु मनुष्य सभी के साथ जुड़े हुए हैं। जो वो एक तो कलेक्टिव रूप से जुड़े हुए हैं, कलेक्टिव रूप से जो जुड़े हुए हैं तो
उनको उसको हम बोलते हैं प्रोत योग, कि परमात्मा का ये प्रोत योग है। प्रोत योग से सबों के साथ कलेक्टिव रूप से ये जो सबको एक साथ देते हैं। और फिर इतना ही नहीं, वो इंडिविजुअल रूप से भी कनेक्टेड है। वे हमारे मन के देवता, हमारे हृदय के देवता हैं, आपके हृदय के भी देवता हैं, उनके भी हृदय के देवता हैं, उनके भी इष्ट हैं। सबको पर्सनल रूप से मिलते, सारे सबके पर्सनल सुख दुख सारे चीज वो समझते हैं, जानते हैं। और केवल जानते और समझते ही नहीं, बल्कि उसमें इंटरफेयर करके उसको दूर करते हैं। तो ये है ओत योग। तो ओत योग और प्रोत योग से परमात्मा कनेक्टेड है। हमारा लक्ष्य है परम पुरुष की प्राप्ति, हमारा लक्ष्य है उनकी भक्ति करते हुए उन्हीं में मिल जाना। तो इसकी सिद्धि कैसे होगी, इसकी प्राप्ति कैसे होगी, या ऐसा होने में या करने में हम कैसे सक्षम होंगे, कैसे सफल होंगे, तो उसके लिए उन्होंने प्रयास बताया है। कैसे मनुष्य प्रयास करेगा, साधना, आसन, कीर्तन आदि बहुत सारी चीजें हैं। और इसके साथ साथ ये सब तो इस सब में तो सिंसियर होना ही है, लेकिन इतने से ही काम नहीं चलता। परम पुरुष की कृपा की भी आवश्यकता है। और कृपा कब मिलती है, जब हम उनको खुश करते हैं। वो जो चाहते हैं वही हम करते हैं, तो वो खुश होते हैं। और जब वो खुश होते हैं तो उनकी कृपा की कण मात्र से ही, उनकी कृपा के कण मात्र से ही मनुष्य भव सागर तर जाता है। मनुष्य इस कार्य में सफलता प्राप्त कर लेता है। तो एक होता है, एक कृपा शब्द है क्री और पा। तो क्री का मतलब होता है करो, और पा का मीन्स होता है पा। ये कृपा का जनरल कृपा है, एक स्पेशल कृपा होती है। इस कृपा में क्या है, करोगे तो पाओगे, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, खराब करोगे बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। जैसा करोगे वैसे करो और पाओ। अपने हाथ में है प्राप्त करना, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो एक ये भी कृपा। तो ये जनरल कृपा है। एक है स्पेशल कृपा या अहैतुकी कृपा। वो कृपा कब होती है, वो कृपा होती है परमात्मा जब द्रवित हो जाता है, करुणामय हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। हम अपने कर्मों से, हम अपनी भक्ति से, हम अपनी करुणा भरी पुकार से उनको करुणामय होने में, उनको द्रवित होने में सफल होते हैं। जब पूर्ण रूप से समर्पण करके उनके भावों में लीन होते हैं, उनको पुकारते हैं, तो उनकी अहैतुकी कृपा होती है। एक छोटी सी कहानी इसी संदर्भ में बोलूंगा।